हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द क्विंटेशन क्विंटुप्लेट का दूसरा एपिसोड। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फुतारो उन्हीं 5 लड़कियों के घर पे रहता है। वो लड़कियां उसे कहती हैं, हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, हम खुद से पढ़ सकते हैं। फुतारो कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे साबित करके दिखाओ। तुम लोगों में से जिसने भी ये टेस्ट पास कर लिया, मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा। थोड़ा नाटक करने के बाद वो 5 लड़कियां मान जाती हैं। टेस्ट देने के बाद फुतारो उन सभी के पेपर चेक करता है। वो कहता है, वाह 100 मार्क्स, पर तुम 5 के मार्क्स मिलाकर 100 मार्क्स आए हैं, ना कि 1 के। फिर वो 5 उठकर वहाँ से भागने लगती हैं। फुतारो सोच रहा होता है, आखिर इन लोगों की पढ़ाई से ऐसी क्या दुश्मनी है। अगले दिन हम देखते हैं कि फुतारो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया रहता है। वो ये सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पढ़ाई के साथ इस कोचिंग को मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाएगा। तभी वो देखता है कि उसके स्कूल के ठीक बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकती है। उस कार के अंदर और कोई नहीं, वो 5 लड़कियां ही होती हैं। कार से उतरकर वो 5 लड़कियां स्कूल की तरफ भागने लगती हैं। फुतारो उनसे कहता है, रुको, भागो मत। पर वो 5 कहती हैं, हमने तुमसे कहा ना कि हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। फुतारो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि तुम सबने अपने टेस्ट को प्रीव्यू कर लिया होगा। इसके बाद फुतारो उनसे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है, जिसका आंसर उसमें से किसी को भी पता नहीं होता है। फिर वो सभी स्कूल के अंदर जाते हैं। पिछले टेस्ट का रिजल्ट देखने पर फुतारो को पता चलता है कि मीकू को उस क्वेश्चन का आंसर मालूम था, पर तब भी उसने उसका आंसर नहीं दिया। अगला सीन कैफेटेरिया पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे फुतारो अपना खाना लेकर मीकू से बात करने के लिए जाता है। मीकू से बात करते हुए फुतारो उसके लंच को देखता है। मीकू के लंच में एक सैंडविच और एक सोडा रहता है। फुतारो मीकू से पूछता है, ये किस तरह की ड्रिंक है। मीकू से बताती है, ये एक माचा सोडा है। फुतारो कहता है, मैंने तो इस ड्रिंक का नाम भी नहीं सुना है। मीकू कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही मतलबी हो, इसलिए मैं तुम्हें इसमें से एक बूंद भी नहीं दूंगी। फिर फुतारो मीकू से पूछता है, जब तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर मालूम था तो तुमने मुझे आंसर क्यों नहीं दिया। पर तभी योत्सुबा उसके पीछे से आ जाती है। वो बहुत ही गर्व से अपना इंग्लिश का पेपर फुतारो को दिखाती है और उससे कहती है, फुतारो ये देखो मेरा इंग्लिश का पेपर, मुझे इसमें 0 मिले हैं। तभी इचिका भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है, योत्सुबा तुम्हें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इन्हें अकेला छोड़ दो। इचिका फुतारो से कहती है, तुम्हें अपनी पूरी हाई स्कूल लाइफ सिर्फ पढ़ाई करते हुए नहीं बितानी चाहिए, तुम काफी चीजें और भी कर सकते हो, जैसे कि प्यार या फिर और कुछ। प्यार का नाम सुनते ही फुतारो को काफी गुस्सा आ जाता है। फुतारो कहता है, प्यार ये सबसे बेवकूफी भरी चीज है जो एक स्टूडेंट अपने लाइफ में कर सकता है। योत्सुबा कहती है, अगर मैं बाहर जाना भी चाहूँ तो मेरे साथ कोई भी लड़का नहीं है। फिर वो मीकू से पूछती है, मीकू क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है। ये सुनकर मीकू शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। योत्सुबा और इचिका कहते हैं, इस रिएक्शन का मतलब है कि मीकू किसी से प्यार करती है। जब फुतारो अपनी क्लास में आता है तो उसे अपने डेस्क पर मीकू का लिखा हुआ एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा रहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद मुझे स्कूल की छत पर आकर मिलना। बेचारा फुतारो ये सोच रहा होता है, ये सब क्या है, क्या ये एक लव लेटर है या फिर ये एक प्रैंक लेटर है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद फुतारो स्कूल की छत पर जाता है। वहाँ काफी देर खड़े रहने के बाद फुतारो खुद से कहता है, देखो मुझे पता था कि ये एक मजाक है, कोई भी नहीं आने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और मीकू वहाँ पर आती है। मीकू उससे कहती है, मैं तुम्हें बहुत समय से एक चीज बताना चाहती थी। ये सुनकर फुतारो काफी नर्वस हो जाता है। वो कहती है, सुए हारुकाता। फुतारो बोलता है, इसका क्या मतलब है। मीकू कहती है, तुमने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था ये उसका आंसर है। फुतारो उससे कहता है, पर तुम मुझे ये आंसर अभी क्यों दे रही हो, इसका मतलब क्या है। फिर मीकू वहाँ से जाने लगती है। फुतारो उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच मीकू का फोन जमीन पर गिर जाता है। फुतारो ये देखकर शॉक रह जाता है कि मीकू के फोन के वॉलपेपर पर एक वॉल लॉर्ड की तस्वीर लगी हुई है। पहले तो मीकू गुस्से में फुतारो से पूछती है, क्या तुमने उसे देख लिया। जब फुतारो हाँ कहता है तब वो कहती है, प्लीज किसी को इस बारे में मत बताना, मुझे हिस्ट्री और वॉर लॉर्ड्स में बहुत ही इंटरेस्ट है। सबसे पहले मुझे योत्सुबा ने एक गेम दिया था, उस गेम को खेलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने इसी से रिलेटेड बुक पढ़नी चालू की। मैं बहुत ही अजीब हूँ, नॉर्मल हाई स्कूल की लड़कियों को क्यूट लड़के पसंद आते हैं, पर मुझे दाढ़ी वाले बुढ़े पसंद है। फुतारो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ तुम अजीब तो हो, पर यही मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है। फुतारो कहता है, मीकू मैं तुम्हें हिस्ट्री के ऐसे वॉरियर्स के बारे में बता सकता हूँ जिसके बारे में तुमने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। मुझे पिछली बार हिस्ट्री के टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे। मीकू कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें वॉर लॉर्ड्स के बारे में मुझसे अधिक पता है। फिर मीकू फुतारो से कुछ क्वेश्चन पूछती है जिनका आंसर फुतारो दे देता है। फुतारो कहता है, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, मैं तुमसे और बात करना चाहता था, पर क्या करें। मीकू कहती है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, हम मिलकर बात कर सकते हैं। फिर वो दोनों स्कूल की छत से नीचे आ रहे होते हैं। तभी मीकू को एक वेंडिंग मशीन दिखती है। मीकू उसमें से एक माचा सोडा खरीदती है और फुतारो से कहती है, ये लो, तुम जानना चाहते थे ना कि ये ड्रिंक कैसी है, लो पी कर देख लो और चिंता मत करो, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। पर तभी मीकू रुक जाती है
और फुतारो से पूछती है, अभी मैंने जो कहा कि मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है, ये डायलॉग हिस्ट्री की किस कहानी में आया था? फुतारो को इस बारे में नहीं पता होता है। मिकू कहती है, हो तुम्हें इस बारे में नहीं पता? मुझे लगा तुम्हें काफी कुछ पता था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ फेंक रहे थे। और फिर मिकू वहाँ से चली जाती है। फुतारो इस बात से काफी गुस्सा होता है कि मिकू ने उससे ये कहा कि वो फेंक रहा था और उसे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए गुस्से में फुतारो लाइब्रेरी जाता है और वहाँ से लगभग 1 दर्जन किताबें इशू करवाता है और 2 दिन तक लगातार उन किताबों को पढ़ता है। 2 दिन बाद वो मिकू से आके कहता है, मिकू मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक बैटल करो, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। मिकू कहती है, मैं अपना टाइम फिर से वेस्ट नहीं करना चाहती। फुतारो उसे उकसाने के लिए कहता है, अच्छा तुम्हें इस बात का डर है कि तुम मुझसे हार जाओगी, इसलिए तुम डर रही हो। फिर मिकू उससे एक क्वेश्चन पूछती है और वहाँ से भाग जाती है। फुतारो कहता है, हाँ ये पांचों हमेशा भागती रही हैं, पहले पढ़ाई से और अब मुझसे, पर अब मैं इन्हें भागने नहीं दूंगा। फुतारो मिकू का पीछा करते हुए एक एक करके वॉरियर वॉरलॉर्ड्स का नाम लेता रहता है और फिर मिकू भी वॉरलॉर्ड्स का नाम लेने लगती है। काफी देर तक भागने के बाद वो दोनों थक जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। मिकू कहती है, मैं अपने स्कूल में सबसे धीरे भागती थी और तुम मुझसे भी धीरे हो। मिकू कहती है, मुझे बहुत ही गर्मी हो रही है, और फिर वो अपने सॉक्स उतारने लगती है। फुतारो शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। वो एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और खुद से कहता है, क्या उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? वो मेरे सामने ऐसी हरकत कर रही है। फिर वो वेंडिंग मशीन से एक माचा सोडा खरीदता है और मिकू के लिए लेके जाता है। फिर फुतारो मिकू को उस कहानी के बारे में बताता है जिसमें कि ये डायलॉग आया था, चिंता मत करो, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। फुतारो उससे कहता है, तुम जानती भी नहीं हो कि मैंने इस कहानी को ढूंढने के लिए कितनी किताबें पढ़ी हैं। मिकू फुतारो से पूछती है, क्या तुमने इन सब चीजों के बारे में योत्सुबा को बता दिया है? फुतारो कहता है, नहीं मैंने योत्सुबा को नहीं बताया है। फिर फुतारो मिकू से पूछता है, क्या तुम इन सब चीजों के बारे में अपनी सिस्टर्स को भी नहीं बता सकती हो? मिकू कहती है, वो सब मेरी सिस्टर्स हैं और हम पांचों में मैं सबसे बड़ी लूजर हूँ। फुतारो कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हें इस रिटन टेस्ट में भी सबसे अधिक मार्क्स मिले थे। मिकू कहती है, तुम बहुत अच्छे हो फुतारो, पर एक बात याद रखना, वो चारों मेरी सिस्टर्स हैं, तो जो चीज मैं कर सकती हूँ वही चीज वो चारों भी कर सकती हैं, इसलिए तुम्हें मुझ जैसी लड़की के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। फुतारो बहुत गर्व से कहता है, मैं तुम पांचों का टीचर हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोग अपने ग्रेजुएशन डे पर हंसते हुए ग्रेजुएट हो। मिकू मुस्कुराती है और कहती है, तुम जो चाहे वो कह सकते हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम पांचों मिलकर ही 100 स्कोर कर सकते हैं, कभी भी हम अलग अलग 100 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। फुतारो कहता है, हाँ आज तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर जो तुमने कहा उसे सुनने के बाद मेरी राय बदल गई है। मुझे लगता है कि तुम सब में इतना पोटेंशियल तो है ही कि तुम सब अलग अलग 100 मार्क्स स्कोर कर लो। जैसा कि तुमने कहा, जो तुम कर सकती हो वो तुम्हारी चारों सिस्टर्स भी कर सकती हैं, तो इसके अपोजिट में जो तुम्हारी चारों सिस्टर्स कर सकती हैं वो तुम भी कर सकती हो। मिकू उस ड्रिंक को पीती है और कहती है, सीरियसली तुम हम पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रहे हो। अगले दिन हम देखते हैं कि यो सुबह लाइब्रेरी में बैठी रहती है और फुतारो उसे पढ़ा रहा होता है। फुतारो कहता है, काश बाकी चारों भी तुम्हारी तरह एक्टिव होती। योत्सुबा कहती है, मैंने उन्हें कॉल किया था। तभी वहाँ पर मिकू आती है। योत्सुबा कहती है, तुम्हें बाकी चारों नहीं कहना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए बाकी तीनों, क्योंकि सामने देखो। जब फुतारो सामने देखता है तो मिकू वहीं पे खड़ी रहती है। फुतारो कहता है, तो तुम सच में आ गई। मिकू कहती है, तुमने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि मैं बेटर कर सकती हूँ, तो अब इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तभी योत्सुबा मिकू के पास आती है और उसे पूछती है, क्या तुम फुतारो को पसंद करती हो? जिस पर मिकू शर्मा के कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और गाइज यहीं पर हमारा दूसरा एपिसोड खत्म होता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।